अब सबके मन में यही सवाल होगा कि किसने यह कुश्ती गोल्ड मेडल हत्याकांड किया है, किसने हमसे गोल्ड मेडल छीना है। तो जवाब मैं आपको देता हूं, ये कुश्ती का गोल्ड मेडल भारत के हाथों से छीनने वाला कोई और नहीं, मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि वो गोल्ड मेडल हत्याकारा खुद नरेंद्र मोदी है। चौंकिए मत, एक एक करके मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं जिससे सिद्ध होता है कि ये मेडल हमारे देश के प्रधानमंत्री कहलाने वाले नरेंद्र मोदी ने छीना ही। शर्म आती है ये कहते हुए कि कायर, बुजदिल और बेटियों के साथ साथ देश के गौरव के साथ नीचता करने वाला मक्कार देश का प्रधानमंत्री बनकर बैठा है। ये गोल्ड मेडल कैसे छीना गया है उसकी कहानी गौर से सुनिएगा। जब किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंट के लिए होता है तो उस खिलाड़ी और टीम के साथ एक बड़ी टीम भी सिलेक्ट होती है जो टूर्नामेंट के साथ जाती है। उसमें कोच, मैनेजर, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, डॉक्टर जैसे कई लोग शामिल होते हैं। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी अलग होती है। जो कोच मैदान में खिलाड़ी के खेल को बेहतर करने के लिए काम करता है उसका सिलेक्शन भी सरकार के खेल विभाग से होता है। फिर जो मैनेजर खिलाड़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भेजा जाता है वो भी खेल मंत्रालय से सहमति से भेजा जाता है। जो फिजियोथेरेपिस्ट खिलाड़ियों को फिट रखने के लिए, चोट से उबरने के लिए और दर्द या तकलीफ मिटाने के लिए भेजा जाता है, यह भी खेल मंत्रालय की सहमति से भेजा जाता है। इसके बाद सबसे खास अधिकारी होता है डाइटिशियन, जो खिलाड़ियों के एक एक दाने और एक एक बूंद को निर्धारित करता है। कब खाएंगे, क्या खाएंगे और यह भी कि कितना खाएंगे, यह सब कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर के डाइटिशियन के द्वारा कागज पर लिखकर रखा जाता है, उसको दिया जाता है। फिर सुबह से रात तक खिलाड़ियों को वही खाना मिलता है जो कागज पर लिखा होता है और ये रिकॉर्ड खेल मंत्रालय को भी दिया जाता है कि खिलाड़ियों को यह खाना इतनी मात्रा में खिलाया गया है और इसे खाने का इतना खर्च हुआ है। यह सारा खर्च का ब्यौरा सरकार को दिया जाता है। मतलब जो एक दाना खिलाड़ी खाता है या जो एक बूंद खिलाड़ी पीता है, सब कुछ सरकार को पता होता है। अब यह तो हुआ समझाना कि कौन क्या करता है, किसे क्या करना चाहिए। अब आप समझिए, दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट ओलंपिक, उस टूर्नामेंट में भारत की तरफ से कई टीम और खिलाड़ी, सबके साथ कोच और बाकी अधिकारी, जब सबके साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच होते हैं, पूरी टीम होती है, तो इनके काम भी ऊंचे स्तर के होते होंगे। और जब खेल कुश्ती जैसा हो जिसमें खिलाड़ी के वजन से भी उसका मैच तय होता है तो यह वजन नापने का काम भी हर रोज होता होगा। अब कुछ सवाल हैं जिनका जवाब डाइटिशियन को देना होगा, कोच को देना होगा, भारत के कुश्ती विभाग मतलब रेसलिंग फेडरेशन को ऑफ इंडिया को देना होगा, खेल मंत्रालय को देना होगा और सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री को देना होगा। सवाल यह है कि जब हर रोज वजन नापा जाता है तो अचानक से वजन कैसे बढ़ गया? फिर वजन बढ़ा भी तो 2 मिनट या 2 घंटे में तो बढ़ा नहीं होगा। तो मैच के पहले की रात में वजन बढ़ने की जांच क्यों नहीं की गई? अगर जांच हुई थी तो एक दिन पहले ही 100 ग्राम वजन ज्यादा होने पर उसे कम करने के लिए काम क्यों नहीं किया गया? और किस वजह से बढ़ा वो भी बताया क्यों नहीं गया? फिर जब डाइटिशियन को हर दाने का असर पता होता है तो ऐसा क्या खिलाया गया कि वजन इतना बढ़ गया कि खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हो गया? फिर सवाल यह है कि अगर डाइटिशियन की जानकारी में कुछ भी ज्यादा नहीं दिया गया तो फिर किसने बिना डाइटिशियन की जानकारी के खिलाड़ी को खाना खिला दिया? एक सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीदवार खिलाड़ी के साथ बाकी टीम ने लापरवाही कैसे की? लापरवाही की है या करवाई गई है, इसका पता भी लगाया जाए। हमें पूरा भरोसा है कि ये 100 ग्राम वजन जानबूझकर बढ़ाया गया और विनेश के साथ इस देश के
हर खिलाड़ी के साथ साजिश की गई है। ये सवाल बहुत सीधे साधे हैं कि खिलाड़ी एक एक दाने का नाम कागज पर लिखकर रखता है। इतनी सतर्कता के बाद भी खिलाड़ी का वजन इतना बढ़ना मुमकिन नहीं था, क्योंकि हमारे खिलाड़ी से लड़ने वाले खिलाड़ी का वजन नहीं बढ़ा, सिर्फ हमारे खिलाड़ी का वजन बढ़ गया। और उस समय बढ़ता है जब वजन कम करने का मौका भी नहीं मिलता और सीधे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। साथियों, हमारी पहलवान बेटी अपने कंपटीशन से खेल खेलती, उसके पहले ही नरेंद्र मोदी ने उसके साथ खेल खेल दिया। अब सवाल यह होगा कि मोदी जी ऐसा क्यों करेंगे। मैं बताता हूं क्यों करेंगे। आपको याद तो होगा ब्रजभूषण शरण नाम का कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष जिसे बनाया गया था, जिसके खिलाफ महिला खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे हटाया ही नहीं और ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की। कई महीनों तक एफआईआर भी नहीं लिखी गई उसके खिलाफ। हमारे पहलवान बहनें और भाई सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए, सड़कों पर आए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पुलिस के हाथों उन्हें पिटवाया, उनको सड़कों पर घसीटा गया और हमारे बच्चों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय मेडल सड़कों पर रख दिए। जब इन मेडल की कोई इज्जत ही नहीं है, इनकी कोई आवाज ही नहीं सुनी जाती, तो इनको अपने पास रखकर हम क्या करेंगे। इतने बवाल के बाद इस मामले में कोर्ट ने एक्शन लिया और ब्रजभूषण को तब हटाया गया। भले ही आज ब्रजभूषण शरण कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष नहीं है, लेकिन उसी का एक प्यादा अध्यक्ष बनाया गया है। और आज उस ब्रजभूषण के लिए नरेंद्र मोदी ने हमारी बेटी को देश का इतिहास लिखने के पहले ही रोक दिया। नरेंद्र मोदी ने अपनी जिद पूरी करने के लिए देश के साथ बड़ा धोखा कर दिया। नरेंद्र मोदी की साजिश साफ नजर आ रही है। आप भी सोचिए, दर्जनों लोगों की टीम कैसे वजन बढ़ने की गलती कर गई। ये गलती की नहीं, बल्कि करवाई गई है, क्योंकि यह विनेश के साथ ही क्यों हुआ, बाकी दर्जनों खिलाड़ी हैं, उनके साथ क्यों नहीं हुआ। विनेश ने नरेंद्र मोदी की खिलाफत की, बलात्कारियों और लड़कियों की इज्जत से खेलने वालों को बेनकाब किया, उसकी सजा विनेश को मिली। ये विनेश फोगाट नहीं, बल्कि भारत देश के गौरव से खिलवाड़ किया है नरेंद्र मोदी ने। भारत के इतिहास में देश का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखने से रोका है नरेंद्र मोदी ने। देश की बेटी जिसने अपनी इज्जत बचाने की आवाज उठाई, उसको सरकार के खिलाफ बोलने की सजा दी है नरेंद्र मोदी ने। जैसे ही सेमीफाइनल जीता, विनेश के पक्ष में आवाजें उठने लगी। इन आवाजों में नरेंद्र मोदी को अपना अपमान दिखने लगा। उसे लगा कि विनेश जीत गई तो उसका अत्याचार सबके सामने बेनकाब हो जाएगा कि लड़कियों में कोई कमी नहीं थी। सरकार में बैठे लोगों ने उनको बदनाम किया। ये जानकर मोदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए देश के साथ एक और धोखा किया है। किसानों के साथ धोखा किया और आज किसान की बेटी के साथ धोखा किया। धोखा करना नरेंद्र मोदी की रग रग में है। इस तानाशाह ने आज देश के गौरव के साथ धोखा किया है। इतनी घटिया राजनीति के लिए नरेंद्र मोदी ने देश के हाथ में आए गोल्ड मेडल कत्ल करवा दिए। इसलिए मैं इस घटना को कुश्ती गोल्ड मेडल हत्याकांड कह रहा हूं और कहता रहूंगा। सरकार की निगरानी में जो भी होगा वो सरकार के हाथों किया हुआ ही माना जाएगा। आज हमारी बेटी के हाथ से, देश के हाथ से गोल्ड मेडल छीना गया है, इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। अगर नरेंद्र मोदी कुश्ती गोल्ड मेडल हत्याकांड की जांच नहीं करवाता तो यह हत्याकांड कराने वाला नरेंद्र मोदी ही माना जाएगा। और अगर जांच करवाई और हमारी बेटी को ही दोषी बनाया तो इस झूठी जांच का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को ही माना जाएगा। लेकिन अगर जांच नहीं होगी तो याद रखना, जैसे इंडिया गठबंधन सरकार आएगी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो आज के इस कुश्ती गोल्ड मेडल हत्याकांड की जांच उस वक्त की जाएगी। ध्यान रखना इस चीज का। और जो भी इस मेडल को
का जो हत्यारा है वो 100% पकड़ा जाएगा। उसे वो सजा दी जाएगी कि किसी खिलाड़ी की जिंदगी बर्बाद करने के बारे में कोई नहीं सोचेगा। अंत में हरियाणा और देश की बेटी विनेश फोगाट को कहूंगा कि जब जब तुम्हारा नाम उठेगा, देश की हर बेटी का सर फक्र से ऊंचा उठेगा। तुम हारी नहीं हो बेटा। तुमने एक डरपोक तानाशाह के सीने में छेद किया है। तुमने डर की राजनीति के मुंह पर तमाचा मारा है। तुमने तानाशाही के खिलाफ डर कर बैठे हुए लोगों में हिम्मत जगाई है। और सबसे बड़ी बात कि तुमने एक कायर नरेंद्र मोदी की महिला विरोधी राजनीति को बेनकाब किया है। तुम वापस आओ, मेहनत करो। हम तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। जब तक तुम्हारे गोल्ड मेडल हत्याकांड के असली जिम्मेदार को पकड़कर सजा नहीं मिलती, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। तुम वापस आओ, ये देश तुम्हारा स्वागत उसी तरह करेगा जैसे गोल्ड मेडल लाने पर करता। एक विजेता की तरह वापस आओ। हम एक विजेता का ही इंतजार कर रहे हैं। जय विनेश, विजय विनेश।